मैंने ना समझ कहा तुम्हें। मुझे माफ कर दो बेटा। मत रो तात्या, हमारे जीवन में मुस्कान वापस लाकर तुम्हें रोना नहीं चाहिए। पाटिल जी, वो शुक्ला जी और चौधरी जी गांव के लोगों से अंगूठा लगवा रहे हैं। आप जल्दी चलिए। मतलब हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब हम में से कोई भी इनके साथ काम नहीं करेगा। शिरडी का कोई किसान आपसे सौदा नहीं करना चाहता। चौधरी जी, शुक्ला जी, कृपा करके आप प्रस्थान कर सकते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम। मैं जानता था किसी न किसी मोड़ पर ये सारे के सारे किसान इस बैरागी और अप्पा पाटिल के बातों में आकर इस सौदे से पीछे हटने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने इस अनुबंध पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, अंगूठे लगवाए हैं, लेकिन आप लोगों को इस अनुबंध पत्र को पढ़ना तो चाहिए था। आप लोगों ने स्वेच्छा से सहमति दी है कि जो भी किसान इस सौदे से पीछे हटेगा तो वो अपनी खेती की भूमि पर अपना अधिकार खो देगा। तो आपके पास दो ही विकल्प है। पहला, कपास की खेती करो और फसल तैयार होने पर निर्धारित मूल्य पे फसल हमें बेच दो, और दूसरा विकल्प, इस सौदे से हटकर अपनी भूमि पर मुझे अधिकार करने दो। हे देवा, हम तो लुट गए। मतलब हम लोगों ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। सरकार ऐसा मत कीजिए। ये किसान, ये आपकी ही प्रजा है सरकार। अब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा पंडित जी। अब तो भगवान भी इनकी मदद नहीं कर सकता। साईं, मेरी गलती की सजा इन किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। साईं, कृपा करके कुछ कीजिए। आप परेशान मत होइए महालसापति जी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शिरडी के किसान बर्बाद होने को है साईं, और आप कह रहे हैं कि मैंने कहा ना, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बर्बाद तो वो किसान होंगे जिन्होंने अंगूठा लगाया है। पर जब किसी ने अंगूठा लगाया ही नहीं है तो हम चिंता क्यों करें।
फकीर, तेरे इनकार करने से सच नहीं बदल जाएगा। ये देख, तुम सब भी देख लो, सब लोगों ने अंगूठा लगाया था ना इस पे। हाँ हाँ देख रहे हैं हम। हटाओ इसे। जरूर इस बैरागी का काला जादू है ये। ऐसे कैसे हो सकता है? इन सब लोगों ने मेरे सामने इस पे अंगूठा लगाया था। ये धोखाधड़ी है। तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। इस सब का बदला लूंगा तुमसे। चौधरी और शुक्ला की योजना पर तो पानी फिर गया। इनका साथ देकर मेरे मुंह पर भी काली खुद गई। अपनी साख बचाने के लिए मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। हरिओम। सबको अदालत में घसीटूंगा, जेल भिजवाऊंगा तुम सबको। एक शब्द भी नहीं। मेरे गांव के किसान भोले हैं। ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि कपास की खेती इनके लिए लाभदायक है। इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर तुम लोगों का साथ दिया मैंने। लेकिन आप लोगों को क्या लगा मेरे इन भोले किसानों को धमकाओगे तुम और मैं चुप बैठूंगा? इनसे निपटने से पहले आपको मुझसे निपटना होगा। सरकार, आप भी तो चाहते थे कि... हाँ हाँ, मैं चाहता था कि मैं अपने लोगों की मदद करूं, लेकिन आप लोगों ने इनके भोलेपन का फायदा उठाया। क्या आप लोगों का यह कर्तव्य नहीं था कि इस लेखा पत्र में क्या लिखा है यह सबको बताना? लेकिन मैं तो दंग रह गया हूं, मैं तो चकित हो गया हूं कि इन लोगों ने आप लोगों से अंगूठा तो लगवाया, लेकिन इस लेखा पत्र में क्या लिखा है यह नहीं बताया। चुप! कहां गए वो दोनों गधे? हाँ? तुम दोनों को इन दोनों के साथ इसके लिए रखा था ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अरे ये दोनों तो बाहर के हैं, लेकिन तुम, हमारा कर्तव्य है कि गांव के लोगों की हम रक्षा करें। लेकिन भूल तो मुझसे हुई है जो इतना महत्वपूर्ण दायित्व मैंने तुम लोगों को सौंपा। लेकिन दोष आप लोगों का भी नहीं है, क्योंकि काला अक्षर तुम दोनों के लिए बहस बराबर ही है। देख क्या रहे हो? इन दोनों को धक्के मार के शिरडी से बाहर निकालो। सरकार, 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 लेकिन सरकार सुन तो लो। सरकार हमारी बात तो सुनिए सरकार। और कितना झूठ बोलेंगे ये? हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, मुझे बिल्कुल अनुमान नहीं था कि ये लोग इतने धोखेबाज निकलेंगे, इतने धूर्त निकलेंगे। लेकिन मैंने सब ठीक कर दिया है। अब आप लोगों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, ये कुलकर्णी सरकार हमेशा अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे, हमेशा शिरडी की सुरक्षा करेंगे। बस कीजिए सरकार।
पांचवा सूत्र याद है तात्या? हास्य। जो हो रहा है उसे होने दो, हंसी में उड़ा दो, हास्य रस का प्रयोग करो। कुछ कहा तुमने तात्या? मैं कह रहा था कि बस कीजिए सरकार। कब तक चिंता करेंगे आप शिरडी वालों की? मुझे तो आपकी चिंता होने लगी है। शिरडी की भलाई के बारे में बातें करके लोग आपको बेवकूफ बनाने लगे हैं। संभल के रहिए थोड़ा, कहीं दूसरों के हित के लिए अपना हित ना कर बैठे हैं। हरिओम। आप तीनों ने हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूं। मैंने तो आप सबको गलत रास्ता दिखाया। और मैंने भी कुछ नहीं किया। वो तो साई थे जिन्होंने शिरडी के किसानों को और एक मुसीबत से बाहर निकाला। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी मदद की है उस मालिक ने की है, पर इसलिए नहीं कि आप आत्मनिर्भरता का अर्थ ही भूल जाएं, उसका महत्व ही भूल जाएं। क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है अपने प्रति, एक दूसरे के प्रति, इस शिरडी गांव के प्रति? हर बार लोग बाहर से आते रहे हैं और दावा करते रहे हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का, पर आप लोग हर बार और भी बड़ी समस्या में घिरते आए हैं, और भी बड़ी समस्या में। आखिर कब सबक लेंगे आप अपनी गलतियों से? क्या सिर्फ महालसा पति जी की और पाटिल जी की जिम्मेदारी है आपका मार्गदर्शन करने की? क्या खुद का अच्छा बुरा सोचने का विवेक आप में नहीं है? आप सब किसान हैं। कपास की खेती से आपके जल संसाधनों को कितना नुकसान पहुंचेगा, आपने ये क्यों नहीं सोचा? शुरुआत से ही पाटिल जी आपको इसके नुकसान के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे, भरपूर प्रयास कर रहे थे, पर लाभ के लोभ में आप लोगों ने कुछ समझना ही नहीं चाहा। साईं, हमें लगा कि अगर हम कुछ अलग करेंगे तो शायद जिंदगी में जल्दी उन्नति कर सकेंगे, जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। उन्नति करना, तरक्की करना, आगे बढ़ना, इन बातों का अर्थ भी समझते हैं हम। और उन्नति तभी संभव है जब हमारा हृदय संदेह के दायरों को लांघकर सुरक्षा के, विश्वास के आंगन में कदम रखना सीखे। जब हमारे मन से संदेह, डर, असुरक्षा की भावना मिट जाए। और आगे बढ़ना तभी संभव है जब हम अपने पीछे की ओर भी ध्यान दें, उसकी ओर निहारते रहें। जो बीत चुका है उसकी उपेक्षा न करके उससे सीख लें, उसे समझने की कोशिश करें। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे वो, इसलिए वो जानते थे कि यहां क्या उपज सकता है और क्या नहीं। इसलिए उन्होंने उन्हीं फसलों को चुना जो यहां पर अच्छे से उपज सकती हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। फलने फूलने का, उन्नति करने का, तरक्की करने का सिर्फ एक मार्ग है, और वो मार्ग है
कड़ी मेहनत। अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि वो कोई ऐसी योजना लाया है जिसमें आपका और सिर्फ आपका फायदा है, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वो झूठ बोल रहा है और भविष्य में आपका नुकसान ही होगा। पर हमने कभी ये सोचने की, ये समझने की जरूरत नहीं समझी। प्रगति करना, उन्नति करना, इसके बारे में सोचना ये बहुत अच्छा है, पर साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस प्रगति के लिए हमें किन शर्तों को मानना पड़ेगा। इस प्रगति के लिए हमें, हमारे समाज को, इस पर्यावरण को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचना यह प्रगति नहीं है। असली प्रगति वो है जिसमें सबका विकास हो, सबकी सुरक्षा हो। असली तरक्की वो है जिसमें हमारे साथ साथ सबकी तरक्की हो। हम सब समझ गए साईं। हमें माफ कर दीजिए साईं, आइंदा हम इसका ध्यान रखेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने प्रति, एक दूसरे के प्रति, शिरडी के प्रति। और आप दोनों ने हमेशा शिरडी की बेहतरी के बारे में सोचा, लोगों की भलाई के बारे में सोचा। पर इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतना कुछ होता रहा लेकिन आप लोग आपसी मतभेदों में ही उलझे रहे। महालसापति जी, आपने केवल कुलकर्णी सरकार की बात पर भरोसा करके इन गांव के लोगों को भरोसा दिला दिया। एक बार भी दस्तावेज को पढ़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। खैर, भरोसे और विश्वास की बात तो क्या ही कहें, क्योंकि आप तो आजकल अनजान, अजनबी लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं। कुछ अनजान अजनबी लोगों ने आपसे कहा कि पाटिल जी आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। और पाटिल जी, आप कब से इतने नासमझ, इतने अविश्वासी हो गए कि आपने ये मान लिया कि महालसापति जी तात्या की घटना के बारे में जो कह रहे हैं वो झूठ हो सकता है। और जब आपने ये देखा कि आपके मित्र महालसापति जी कुलकर्णी सरकार के प्रभाव में हैं, तो आपने उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने मान लिया था कि महालसापति जी के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सच है। उन अफवाहों पर भरोसा कर लिया था आपने। साईं, माफ करना, आइंदा हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ साईं, अब हम हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। साईं, क्या मैंने अपने गुस्से पे काबू पाना सीख लिया है? हाँ तात्या, तुमने ये परीक्षा पार कर ली है, तभी तो इतने बड़े संकट को सुलझा पाए हो तुम। और जो कोई भी इन 5 सूत्रों का पालन करेगा वो अपने गुस्से पर काबू पाने में सफलता अवश्य हासिल करेगा। राम जी भला करें। बाबा, कागज की नाव बनी नहीं रही है। बाद में आनंद, पहले नाव बना दीजिए ना मेरे लिए। जरूरी काम कर रहा हूँ आनंद, बाद में आना। आपसे कुछ भी कहो तो आप बाद में कहते हैं और बाद में खुद ही भूल जाते हैं। मुझे अब भी सिखाइए बाबा। अरे
ठीक है, हाँ तुझे सिखाता हूं। दे, एक और कागज लेकर आ। अब जैसे मैं बनाता हूं ठीक वैसे ही बना। ये बन गई नाव। ये देखिए बाबा, कैसी है? अरे वाह, बहुत सुंदर नाव बनाई है। अच्छा, अब मैं अपना काम कर लूं? नहीं बाबा, आप हमेशा काम करते रहते हैं, मेरे साथ कभी नहीं खेलते। आज छुट्टी के दिन में आप काम क्यों कर रहे? तो फिर क्या करूं? मेरे साथ खेलिए। आप घोड़ा बनिए, मैं घोड़े पे सवारी करूंगा। बेटा, आज फुर्सत मिली है, थोड़ा हिसाब किताब लिख लो। आपको मेरी चिंता ही नहीं है। सबके बाबा अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, सिर्फ आप ही मेरे साथ नहीं खेलते। हो अच्छा, मैं बनता हूं तेरे लिए गधा, घोड़ा और सब कुछ। पहले ये गुस्सा होने का नाटक बंद कर। चला जा। साई, आनंद, प्रणाम साई। राम जी भला करें। आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। अपने बेटे के साथ आपने जिस सहनशीलता, जिस धैर्य का परिचय दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक पिता को हर स्थिति में यही धैर्य बनाए रखना होता है। याद रखिएगा, बनाए रखेंगे ना? साई किसी बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? मतलब इतने सालों में अपने गांव कभी वापस आना ही नहीं हुआ? नहीं, बीच बीच में आता था, लेकिन नियमित तौर पे नहीं। क्या आने जाने में पैसा बहुत खर्च होता है। वो बच जाता था तो घर वालों को भेज देता था। अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ तो बहुत सालों के बाद अपने गांव शिरडी लौटा हूँ, ताकि अपने परिवार के साथ बची कुछ जिंदगी बिता सकूं। यहाँ मेरी पत्नी है, बेटा है, बहू है, हाँ एक पोता भी है, बहुत शरारती है। परिवार के साथ रहने के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत तरसा हूँ। अब वो खुशी मुझे मिलने जा रही है। लीजिए, हम लोग शिरडी पहुंच गए। जी। बातों बातों में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। हाँ जरूर, अब तो मैं यही हूँ। जी, शुक्रिया। साईं, फल इतने मीठे क्यों होते हैं? पेड़ फलों में मिठास भरते हैं, ताकि इंसान और पशु पक्षी उन्हें चाव से खा सके। प्रणाम साई। राम जी भला करें। जानते हैं साई, ये सुबह से आपकी प्रतीक्षा करता रहता है ताकि आपसे अपने विचित्र सवाल पूछ सके।
अब आप ही इसके विचित्र सवालों के जवाब दे सकते हैं। आई, बीच में मत बोलिए। अब जानती है ना, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। साईं, एक बात समझ में नहीं आई। पेड़ खुद तो अपने फल नहीं खाते, तो दूसरों के लिए इतना चिंता क्यों करते हैं? क्यों फलों को इतना मीठा बनाते हैं? क्योंकि पेड़ ये जानते हैं कि दूसरों को सुख बांटने से सुख फैलता है। वो कैसे? फलों के अंदर बीज होते हैं। जब हम लोग फल खाते हैं तो फल खाकर उसके बीज जमीन पर फेंक देते हैं। जमीन पर पड़े बीज कुछ दिनों में सूख जाते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। जब बारिश होती है तो वो अंकुरित होते हैं और 3-4 साल में ही एक पेड़ का रूप ले लेते हैं और फिर उस पेड़ पर उसके ही जैसे फल लगते हैं। जो उन फलों को खाता है उसे सुख मिलता है और ये सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहता है। इसी तरह जब हम अपने विस्तार में, अपनी उन्नति में दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं, तभी हम भी कामयाब हैं। साईं, एक और सवाल। आनंद, साई को और परेशान मत करो। उन्हें परेशान नहीं कर रहा, अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ। आजोबा, बाबा, आजोबा आ गए। अरे बाबा, कैसा है तुम? अरे सुखी रहो, सुखी रहो। अचानक? अरे अरे आजा आजा आई आजा। उषा, बड़ा हो गया तू। जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया। इतना बड़ा हो गया। आजा 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 आजा। प्रणाम बाबा। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। आप अचानक कैसे? अहो, आने की खबर भेजी होती तो हम। तो तुम सबके चेहरे पर ये खुशी कैसे देख पाता? हाँ? साई, मेरे बाबा। नमस्ते। कैसे हैं एकनाथ जी? आप जानते हैं मुझे? ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं जानता होगा जिसने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतनी मेहनत, इतना त्याग किया हो। और वो भी घर से इतनी दूर रहकर। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं साईं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तो एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूं, एक आम इंसान। और एक आम इंसान की जिंदगी तो ऐसी ही होती है। नहीं काका, जो लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए मेहनत करते हैं, वो हमेशा खास ही होते हैं। जैसे पेड़ है ना। साईं धन्यवाद। आप पहले शख्स हैं जिसने इस बात को समझा कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल था। परिवार से दूर, गांव-गांव जाके काम करना, हर साल तबादला, हर साल नई जगह, नए लोग, और काम भी ऐसा कि जो बीत गया सो बीत गया। अपने वर्तमान की ओर देखिए, भविष्य की ओर देखिए। अपने खुद को व्यस्त रखने के लिए हम सभी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यस्त रहने से जीवन दिशाहीन नहीं लगता है। अपने तजुर्बे का प्रयोग आप माला बनाने के लिए कर सकते हैं। माला? साईं, लेकिन माला बनाने का तो मेरा कोई तजुर्बा ही नहीं है। कई बार हम अपनी काबिलियत से अनजान रहते हैं, और कौन जाने
ये विधा आपको भविष्य में किस रूप से काम आ जाए। साईं माला बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? भला मुझे क्या जरूरत है काम करने की? मेरा बेटा कमाता है, मेरा घर बार है, और मैं काम से सेवानिवृत्त होकर आया हूं। इसका मतलब है कि मुझे आराम करना है। अब तो अपने परिवार के साथ फुर्सत से पल बिताऊंगा। आजोबा क्या आ गए? आप तो मुझे भूल ही गए। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? अभी और भी सवाल बाकी हैं। अच्छा ठीक है, तुम सवाल पूछना जारी रखो। साईं, धरती नीचे और आसमान ऊपर क्यों है? बस भी कर आनंद, साई को सुबह से बिठा के रखा है, उन्हें और भी काम होंगे। साई, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। साई, आप फिक्र ना करो, बैठ। अब मैं आ गया हूं, इसके हर सवाल का जवाब दूंगा। क्या मेरे पास कोई काम तो है नहीं, दिन भर आराम ही आराम, इसके सवाल मेरे जवाब, दादा और पोता। ऐसे दिनों के लिए तरसता रहा हूं मैं। अब जिंदगी में आराम ही आराम, सुकून ही सुकून होगा। सुकून तो मन से आता है एकनाथ काका। अगर हम श्रद्धा और सबूरी बनाए रखेंगे तो मुश्किल घड़ी में भी सुकून ही रहेगा। राम जी भला करे। अलमारी में तो जगह ही नहीं है। अब जगह ही बना रही हूँ बाबा, पुराने कपड़े संदूक में रख दूंगी। क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? ये कपड़े मेरी तरह बहुत पुराने हैं। एक काम करता हूं, इन्हें संदूक में रख देता हूं, तुम परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी कैसी बाबा? ये आपका घर है और यहाँ आपके सामान के लिए जगह नहीं होगी तो किसके लिए होगी? उषा, तुम जल्दी जल्दी सारे कपड़े तय करके रख दो, फिर हमें बाबा के सोने के लिए जगह भी बनानी है। हो। जगह सोने के लिए? जहां तुम्हारी आई सोती है वहां मेरी खाट लगा देना। लेकिन बाबा, आई तो रसोई में सोती है। रसोई में? तुम अपनी आई को रसोई में कैसे सुला सकते हो? ये कमरा है ना, यहां सोने का हक तो बनता है इसका। आहो, लीजिए। क्यों बच्चों पे इतना चिल्ला रहे हैं? तुम रसोई में सोती हो? हाँ। अब नहीं, अब से यहां सोगी, इस कमरे में। आहो, शांताराम की शादी के बाद मैंने ये कमरा छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? कमरा छोटा है, बड़ी खाट लगाई तो यहाँ का सामान कहाँ जाएगा? इसलिए आपके लिए यहाँ छोटी खाट लगाई ताकि आप वापस आए तो यहाँ सो सके। और मैंने रसोई में सोना शुरू कर दिया। अब इतनी आदत हो गई है कि वहां के सिवा और कहीं नींद भी नहीं आती है। अच्छा, मेरे लिए इतना इंतजाम पहले से ही करके रखा है और खुद रसोई में सोती हो? हाँ। अब सुनो, मैं आराम से बाहर खाट लगा के सो जाऊंगा। आप ऐसा
अरे इतने साल से बाहर रहा हूं, बाहर सोने की आदत है मुझे। नहीं नहीं, तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी फिक्र ना कर। तू अब यहाँ सोएगी, यहाँ नहीं। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा, मेरी खाट बाहर लगा देना। ठीक है। दिमाग खराब हो गया रामलाल तुम्हारा। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मैंने तुम्हारी पोटली लौटा कर दी, ऊपर से तुम मुझे चोर साबित कर रहे हो। आधे पैसे निकालकर पोटली लौटाने वाला भी चोर होता है। अगर मुझे पैसे निकालने ही होते तो मैं पोटली क्यों लौटाता, और फिर आधे क्यों, पूरे ही लेता ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो तो जब मैंने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज करूंगा पोटली खोने की, तो डर के मारे तुमने पोटली लौटाई। श्यामराव, इन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है, उधार मांग के लाया हूं। मेरे पैसे लौटा दो। साईं, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि मैं तो इसकी मदद कर रहा था। सबके साथ मैं भी पोटली ढूंढ रहा था और संयोग से पोटली मुझे मिली, और तब पोटली मोहर बंद थी, और मैंने वैसी की वैसी पोटली रामलाल को लौटा दी, ये सोचकर कि इसकी थोड़ी परेशानी दूर होगी। लेकिन ये तो मुझे ही चोर कह रहा है। साईं, चोर भी यही है और झूठा भी यही है। पोटली में 10 रुपए थे, और जब इसने लौटाई तो 5 कम थे। क्या मैं वो पोटली देख सकता हूं? जी साईं। क्या ये सच है कि पोटली मोहरबंद थी? जी साईं, मुझे बीच के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैं अपने ससुर साहब से उधार लेकर के आया था। वो बहुत सावधानी बरतने वाले इंसान हैं। उन्होंने इसको मोहर बंद किया था ताकि पैसे ना गिरे। और इसमें 10 रुपए थे? जी साईं। और जब श्यामराव ने ये पोटली तुम्हें वापस लौटाई तो भी ये मोहर बंद थी? जी साईं, श्यामराव ने हम सबके सामने पोटली लौटाई, हम सबने देखा पोटली मुहर बंद थी। कोई भरोसा नहीं है साईं, मोहर तोड़े बिना भी पैसे निकाले जा सकते हैं किसी तरह। या मोहर तोड़ी होगी, पैसे निकाले होंगे और फिर मोहर लगा दी होगी। रामलाल, मुझे पैसों की कमी है क्या? और मैं ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा? इल्जाम जरा सोच समझ कर लगाओ तुम। तब तो फैसला हो गया। कि ये पोटली रामलाल की नहीं है। क्या? आई? आज इतने जल्दी खाना बना रही हैं आप? अब मैं रात में बना लूंगी ना। तू भूल गई तेरे ससुर जी जो आए हैं, उनकी दिनचर्या सूरज उगने से पहले शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है, और रात का खाना भी वो अंधेरा होने से पहले खा लेते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। असल में परसों बाद जो आए हैं बाबा।
एक ही थाली? क्या बात है, तुम नहीं खाओगी? मैं बच्चों के साथ खाऊंगी। बच्चों के साथ तुम क्यों बच्ची बन रही हो? उम्र हो गई है तुम्हारी। अपने खान पान और रहन सहन का ध्यान रखना शुरू करो। जल्दी खाना पाचन शक्ति को ठीक रखता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ। आई, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ। सुन भाई, तुम बच्चे भी जल्दी खाना खा लिया करो। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है। जी बाबा, आनंद के बाबा आते ही हम खाना खा लेंगे। साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये पोटली मेरी है। मैं क्या अपनी पोटली नहीं पहचानूंगा? रामलाल जी, ये तो बहुत मामूली पोटली है। ऐसी पोटली बाजार में एक ढूंढो 1000 मिल जाती हैं। हो सकता है पोटली पहचानने में आपसे गलती हो गई हो और ये पोटली किसी और की हो। अगर ये रामलाल की नहीं है तो फिर पता लगाना चाहिए कि ये किसकी है। पर इस पोटली पर किसी ने हक नहीं जताया है, न ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसी स्थिति में इस पोटली पर उसी का अधिकार है जिसे ये मिली हो। इसलिए इस पोटली को आप अपने पास रखिए श्यामराव। मैं? ये? हाँ रामलाल, मुझे नहीं लगता कि आपकी पोटली आपको आसानी से मिलेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा ही दीजिए। लीजिए, चलो। श्यामराव, रुको। साईं, आप भी रुकिएगा। साईं, शायद मुझसे गलती हो गई है। अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी पोटली में शायद 5 ही रुपए थे। साईं, ये पोटली मेरी है, मुझे दिलवा दीजिए ना मेरी पोटली। साईं, अब गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना साईं। हाँ हाँ, फिर भी कोई ठोस सबूत तो देना होगा ना। सबूत? क्या सबूत साईं? मैं बोल रहा हूं ये पोटली मेरी है। फिर भी गलतियां तो इंसान से ही होती है ना रामलाल। हो सकता है तुम फिर से गलती कर रहे हो, इसलिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए, कोई पुख्ता प्रमाण। मेरा सुझाव मानो तो थाने जाकर शिकायत दर्ज करा दो, या फिर अगर थाने नहीं जाना चाहते तो अच्छे से ढूंढो, पोटली मिल जाएगी। चलो श्यामराव। जी साईं। तुम मेरे पैसे लेकर के नहीं जा सकते। वो तो थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने तुमसे वो 10 रुपए वाली बात।
श्यामराव अच्छा खासा कमाता है, तो मुझे लगा कि मैं इससे थोड़े से पैसे ऐंठ लूंगा। रामलाल, जिस इंसान ने ईमानदारी से तुम्हारा धन तुम्हें वापस लौटाया, तुम उसे ही लूट रहे हो। और खाली लूट ही नहीं रहे हो, बल्कि उसे चोर, बेईमान, झूठा कहा तुमने। गांव के ये भोले भाले लोग, इन्हें भी मूर्ख बनाया तुमने। इस चिलचिलाती धूप में ये तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी पोटली ढूंढ रहे थे, इनका भी नुकसान किया। अब तुम ही बताओ रामलाल, तुमने इन लोगों का विश्वास तोड़ा, इनका समय नष्ट किया। अगर भविष्य में किसी जरूरतमंद इंसान को इनकी मदद की जरूरत होगी, उस पर विश्वास कैसे करेंगे? क्यों करेंगे उसकी मदद? साईं बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम ही बताओ रामलाल, अगर दोबारा तुम्हारी कोई चीज खो गई तो हम में से कौन मदद करेगा तुम्हारी? अब तो मन में डर बैठ गया कि तुम ढूंढने वाले को ही चोर बना दोगे। 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए के लिए तुमने ऐसा किया? ये 5 रुपए तो तुम मेहनत करके भी कमा सकते थे। जो तुमने किया है, इसका केवल तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। साईं मुझे माफ कर दीजिए साईं। श्यामराव, मुझसे गलती हो गई। साईं मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं लालच में आ गया था सर। आप सब लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों से भी वादा करता हूँ, अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। बस आप लोग मुझ पे अपना भरोसा बनाए रखिएगा, मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। उठो रामलाल, उठो। इस दुनिया में अच्छाई की बहुत जरूरत है रामलाल, इसलिए किसी की अच्छाई का कभी फायदा मत उठाना, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी और कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। मैं याद रखूंगा साईं, मैं याद रखूंगा। राम जी भला करें। तबड़क 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 तबड़क। कहा ना सुबह सो रहे, उठ जाएंगे वो। क्या हुआ आई? सच में चोट लग गई? कभी बात नहीं सुनता।
तेरी वजह से पैर मुड़ गया मेरा। क्यों मार रही हो इसको? तुम लोग जाग क्यों रहे हो अभी तक? बाबा ये शैतानी कर रहा है, सोता ही नहीं है। क्या ये? तुमने तो कहा था कि शांताराम के आते ही खा लेंगे। सूर्यास्त से पहले खाना खाने की आदत डालो। अपने बारे में नहीं तो कम से कम इस बच्चे के बारे में सोचो। तुम लोगों के कारण इसे देर रात तक भूखा रहना पड़ता है। देर से खाएगा तो सोएगा कब? और खाना खाने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए। देर से सोएगा तो देर से उठेगा। इसमें आनंद की कोई गलती नहीं है। इसे मारने की बजाय खुद को सुधारो, अपने आप को बदलो। जीवन में अनुशासन लाओ, नियम से जीना सीखो। अपने लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए खुद को बदलो। बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। बड़ों को देख देख कर ही बच्चे सीखते हैं। जी बाबा, अब से हम ध्यान रखेंगे। आनंद बेटा, अच्छे बच्चे की तरह काम करो, जाओ और सो जाओ। क्या? चलो तुम लोग भी सो जाओ। क्या हुआ? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। आज कोई पूजा है क्या? भूल गई तुम? अरे यही तो बाबा की दिनचर्या है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके वो सबसे पहले पूजा करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं शारदेमं विद्यां पुरतां मम कंठा अस्तात् अस्तात् भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं शारदेमं विद्यां पुरतां मम कंठा। 1-2 दिन की बात होती तो मैं समझौता कर लेती, लेकिन बाबा तो अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। बाबा के अनुशासन और दिनचर्या के अनुसार कैसे रह पाऊंगी मैं? अरे
तुम्हारे पत्ते तो सूख रहे हैं, तुम्हें कोई पानी नहीं देता? यहाँ ना सबके सब आलसी हैं, देर से सोना, देर से उठना। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूं, मेरे पास समय ही समय है, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। अब जल्दी जल्दी हरे भरे हो जाओ। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ ऐसी ही जिंदगी जीने की कल्पना की थी मैंने। न कहीं जाने की जल्दी, न कहीं से जल्दी आने की किचकिच। निर्मला जी, बैठो मेरे पास। कुछ बात थी क्या? सारी जिंदगी तुम्हें मुझसे शिकायत रही कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अब नौकरी से निवृत्त होकर जब तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं, तो पूछ रही हो कि कुछ बात थी क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब से मैं आया हूं तुमने मेरे पास बैठ के 2 बातें की हैं क्या? नहीं ना? उषा, कहाँ है मेरे नहाने का पानी? अभी लाई। आई? हाँ, मैंने इस बाल्टी में पानी भर के रखा था। सुन भाई, वो पानी तो मैंने पौधों में डाल दिया। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो शांताराम के नहाने के लिए था। अरे क्या हुआ? कहाँ है पानी? उषा, आज मुझे जल्दी जाना है। थोड़ी देर लगेगी, पानी खत्म हो गया, मैं कुएं से लेकर आती हूँ। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था उषा। बेटा, उषा की कोई गलती नहीं है। तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगी? पानी मेरी वजह से खत्म हुआ है ना, तो मैं जाऊंगा पानी लेने। अरे बाबा, आप क्यों जाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? शांताराम, मैं कार्यालयों के कार्यों से निवृत्त हुआ हूं, जीवन के बाकी कार्यों से नहीं। चिंता ना कर, मैं लेके आता हूं पानी। बाबा, सुन भाई, दो बाल्टी दो। लो, मैं ये गया और ये आया। देख। आहो, कुएं का रास्ता भूल गए होंगे आप। दीजिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे दीजिए दीजिए। अच्छा चलो। आनंद, चलो नाश्ता कर लो। बाद में आई। फिर बाद में? अब पूरा दिन क्या तुम्हारे पीछे ही लगे रहूंगी? और भी बहुत सारे काम है मुझे। चलो नाश्ता कर लो। कहाँ ना, अभी नहीं। आनंद, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो अच्छे बच्चे बड़ों का कहा मानते हैं और हर काम समय पे करते हैं। चलो। ठीक है आजोबा। अरे वाह, एक बार में मान गया। बाबा के आने से एक बात तो अच्छी हुई कि आनंद कम से कम उनकी बात तो मान रहा है। मेरा कुछ काम आसान तो हुआ बाबा के आने से। शायद मैं अकारण ही चिंता कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा। साई, अब तो बता दीजिए किस खुशी में आपने हमारे लिए ये दावत रखी है?
बस ऐसे ही मन किया कि आज हम सब साथ मिलकर खाना खाएं। साईं, हम सब जानते हैं कि तुम बिना वजह कुछ नहीं करते, और मुझे पूरा विश्वास है इसमें भी किसी की भलाई ही छुपी होगी। और तुम बताओ या ना बताओ, हमें देर सवेर पता चल ही जाएगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।